दो चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। एक इंडिया और चाइना की दुश्मनी का फायदा, और दूसरा रशिया और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश। मैं कहता हूं दो पुरानी कलाशनकोफें दें तो आप कैश पे नहीं खरीद सकते उनसे भाई। आप कहते हैं असला लेंगे रशिया से, किस तरह लेंगे आप? क्या देंगे रिटर्न में? कैश कहां से लाएंगे आप? खुदा ना खास्ता इसके रिएक्शन में अगर आपको फेटफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, किस तरह सर्वाइव करेंगे आप? सर, बहुत से पाकिस्तानियों के बारे में भी जो है यहाँ के टीवी चैनल्स पे भी न्यूज आ रही थी कि वो वहाँ फंस गए हैं, बहुत परेशान है, वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ करें, और गवर्नमेंट वहां बैठ के पार्टी कर रही है। आरजू 20,000 इंडियन तालब इलम जो है इस वक्त यूक्रेन में फंसे, 20,000। तो वहां पे एक ये हालत है, और दूसरा हमारे जो है वो डांस कर रहे हैं मॉस्को एयरपोर्ट। देखे ना, वो मैं देख रहा हूँ खुशियां तालियां बज रही। वो कहते हैं जी डॉलर आएंगे, डॉलर लेने आए हैं। कि आखिर इमरान खान साहब इस टाइम पे, जबकि रशिया और यूक्रेन में इतनी सख्त टेंशन चल रही है और उन्होंने एक तरह से वॉर भी डिक्लेयर कर दी है, वो रशिया में क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं, इतने ज्यादा लोगों को लेके क्यों गए, सारे मिनिस्टर्स और मीडिया और पता नहीं क्या। और दूसरा, जब वो उतरे हैं प्लेन से तो इमरान खान साहब का कहना था कि जी बहुत एक्साइटेड है वो वहां पहुंचकर रशिया में। तो ये बच्चों जैसी हरकतें और अजीब सी बातें, क्या आपको लगता है कि रशिया से कुछ मिल पाएगा इनको? देखिए, रशिया से मिलना तो खैर बहुत दूर की बात है। दर हकीकत जो वॉशिंगटन डीसी, जो वेस्ट इस वक्त देख रहा है, ये चाइना ने अमेरिका के जो उसकी दुश्मनी में या जो चीजें चल रही हैं अमेरिका चाइना में, ये सारे इस रशिया दौरे के मूजब जो थे वो चाइनीज, ये चाइनीज रिक्वेस्ट पे हुआ है। ये इस बात का एडमिशन खान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी किया जो उन्हें आरटी टीवी को भी दिया। इस वक्त अगर देखा जाए कि मेरी नजर में ये गलत बात है। दो चीजों का फायदा उठाया जा रहा है। एक इंडिया और चाइना की दुश्मनी का फायदा, और दूसरा रशिया और अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सर्कमस्टांसेस में देखें इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका रिएक्शन क्या होगा। क्वेश्चन मार्क ये है कि इसके रिएक्शन को पाकिस्तान बर्दाश्त कर पाएगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने का, वो उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस। इस वक्त आपका $100 का बैरल हो चुका है, और बड़े थोड़े दिनों में $150 पे बैरल जाने वाला है। क्या वो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज हैं सरवाइव करने के लिए? आपकी इकोनॉमी के हालात ये हैं कि गवर्नमेंट ने लोगों को कहा है कि अपना सोना हमारे पास रख के पैसे ले जाओ बैंकों में। और दूसरा, रशिया से हमें जो पाकिस्तानी अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि इनको हम देंगे, पाइपलाइन लेने जा रहे हैं। तो पाइपलाइन तो सैंक्शंस लग चुकी है सारी कंपनीज पे। वो पाइपलाइन जो है वो किस तरह बनाएंगे? वो ख्यालों में बन सकती है, प्रैक्टिकल तो वो नहीं बन सकती। और उसमें एक जो मैं समझता हूं, बार बार खान साहब को एक डर इनके जहन में जरूर है। बार बार ये बात करते हैं कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे भाई ये मुझे बताओ, जब चाइना और रशिया आपको पैसे देगा तो 7 टर्म्स नहीं होंगी उनकी? अमेरिकन को आप अंधा समझते हैं आप कि वो नाक में रोटियां डाल रहे हैं? पहले आपने 20 साल उनको जो फ्रॉड लगाया वो तो अलग की बात है, वो तो चलो चल गया काम। वो भी उन्होंने अपनी मजबूरी में दिए होंगे, जो कुछ भी देते करते रहे हैं आपके मेरा मकसद प्लाजे, तो आपकी जो कुछ आप क्या ख्याल उनको नजर नहीं कुछ आ रहा? अब वो मजीद आप अगर उनको बार बार कह रहे हैं हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, आप उनकी जो डेमोक्रेटिक समिट में नहीं आए, आप चाइना गए, चाइना से सीधा रशिया जा रहे हैं आप, और वो भी उस वक्त जब दुनिया चल रही है, दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज समझ रही है, और आप उस वक्त वहां बैठे हैं रशिया में और अपनी पूरी टीम को लेकर वहां बैठे हैं। दर हकीकत अगर देखा जाए तो बार बार जोर दिया जाता है बाइलैटरल रिलेशनशिप। बाइलैटरल ये होता है कि आप यहां से क्या देंगे? चमड़े की जैकेटें देंगे उनको? आप क्या दे सकते हैं? आप क्या सलाहियत है आपके पास कि आप रशिया को देंगे? मैंने अगले दिन आपके एक प्रोग्राम पे देख रहा कि 10 पॉइंट उस बंदे ने कहा जी चाइना से रशिया से नहीं ले। वो कहते जी असला,
मैं कहता हूं 2 पुरानी कलाशनकोफें दें तो आप कैश पे नहीं खरीद सकते उनसे भाई। आप कहते हैं असला लेंगे रशिया से, किस तरह लेंगे आप? क्या देंगे रिटर्न में? कैश कहां से लाएंगे आप? तो सर, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, क्यों इनकी समझ में नहीं आता ये सारी बातें जो आप भी कर रहे हैं और लोग भी करते हैं? आखिर ये इस तरह के ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स इमरान खान क्यों करते चले जा रहे हैं? बस असल में कोई सबसे मैं जो हैरान हूं इस बात का, इतना बड़ा रिस्क लेना कि पूरे मुल्क को एक ऐसे चैलेंज में डालने लगे हैं। खुदा ना खास्ता इसके रिएक्शन में अगर आपको फेटफ की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, किस तरह सर्वाइव करेंगे आप? आपके पास भी प्लान बी होना चाहिए, मेरे ख्याल में होगा। यही होगा इनका प्लान बी कि ये सारी कैबिनेट को लेकर लंदन में आ जाएंगे, यही है प्लान बी। और क्या प्लान बी होगा इनके पास? लेकिन उसमें जो मेरा उसमें तजिया ये है कि इनको चाहिए था बैलेंस करें। टाइमिंग बड़ी गलत है। मैं कहता ठीक है चले जाते आप भाई, चले जा 2 मिनट ठहर के चले जाते आप। टाइमिंग बड़ी गलत है। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है कि आप इंटेंशनली वेस्ट और अमेरिका को स्नब कर रहे हैं। फिर हर इंटरव्यू में बैठ के आप अमेरिका को भाषण देते हैं कि अफगानिस्तान में उनके जख्मों पे नमक छेड़ते हैं, अफगानिस्तान की स्टोरियां छेड़। आपने अगले दिन भी आरटी के टीवी पे यही कहा, अफगानिस्तान का भाषण दिया आपने अमेरिका को। आपने दुनिया को, और मैं सबसे बड़ा एक जो हैरानगी वाली बात है कि हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि मैं इंडिया को इंडियन से ज्यादा जानता हूं। और मेरे भाई 2 मैच इंडिया से खेल लेने से आपको इंडिया की फिलॉसफी, आप इंडिया को इंडियन से भी ज्यादा समझ गए। लेकिन इतना बड़ा यू टर्न मैं समझता हूं जाहिर सोचा होगा इन्होंने कि सारा कुछ के IMF के, वर्ल्ड बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कॉन्सिक्वेंसेस, फेटफ का ब्लैक लिस्ट में जाना, यहां से F-16 के पार्ट्स ना जाना। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आज अगर आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हो तो आपको 10 साल लगेंगे चीजें वाइंड अप करने के लिए। अपने प्रोडक्ट्स को, जो आपकी ट्रेनिंग अमेरिका से हुई नहीं, आपकी प्रोडक्ट्स सारी अमेरिका की। अमेरिका अभी आप जान आज कहेंगे अमेरिका से हमने आया, हमारे सफारती रिलेशनशिप भी खत्म कर देने, अब सर को खत्म कर देना है, 10 साल चाहिए आपको। लेकिन ये कि अब देखें, पहले भी और बार बार कह रहे हैं हमारे ये जो कि हम ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका वैसे ही आपको समझ चुका है। जरा गौर से 2 चीजें देखिए। इस वक्त अमेरिका, इस्लामाबाद में अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी दुनिया में, दूसरे नंबर पर, पहले कहीं और है इजिप्ट में, दूसरे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बेसी है। वहां पे एम्बेसडर ही नहीं रहा 4 साल, पिछले 3-4 साल। चार्ज डी अफेयर से काम चलाया हुआ, जानबूझ के स्नब किया। उसके बाद आपके एम्बेसडर यहाँ पे आए जो आपने नए नॉमिनेट करके भेजे हैं, बड़ा उनकी बड़ी मुश्किल से उन्होंने कंफर्मेशन की। लोएस्ट पॉसिबल लेवल पर आपके रिलेशनशिप इस वक्त बाइडन साहब आपको काले नहीं करते, आपकी चीखें निकल रही। आपने अमेरिका को खुश करने के लिए मोहित यूसुफ, जो कि बल्कि उस पर लोग सवालिया निशान उठाते थे उसके ऊपर, आपने उसको हायर किया कि शायद वो बाइडन साहब की कॉल करा सके, वो भी डिलीवर कर सका।